बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। मेरे असनी सरकार नारद जी महाराज की जय। बोलो सभी संतों की जय। देखिए, आज बसंत पंचमी का दिन है। आज बसंत पंचमी है, 23 जनवरी 2026। आज इस चैनल का विपिन दास का सत्संग, जो चैनल आप लोग देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आज इस चैनल का दूसरा सालगिरह है। आज 2 साल पूरे हो गए इस चैनल को चलते हुए। सोशल मीडिया के द्वारा यूट्यूब पर और फेसबुक पर यह चैनल निरंतर चल रहा है और आज इसका 2 साल पूरा हो गया। दूसरा सालगिरह है। तो जितने लोग इस चैनल से निरंतर 2 साल से जुड़े हुए हैं या कम समय से ही जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम जो है हृदय से बहुत बहुत जो है साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग निरंतर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को अच्छी चीज़ें निरंतर मिलती रहेंगी। आगे की चीज़ें आपको निरंतर मिलती रहेंगी। आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। और आप लोग जो कुछ पूछना होगा, आप लोग कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अक्सर हर वीडियो में स्क्रीन पर हमारा नंबर भी पर्सनल चलता रहता है और उस नंबर से भी आप लोग जो है उस नंबर से भी आप लोग जो है बात करके कुछ भी पूछ सकते हैं। जहाँ से भी फ़ोन आता है हम जो है फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं। जिनका जो प्रश्न होता है उनके प्रश्न का हम जवाब भी देते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल पर विश्वास जताया और जो भी इस चैनल से जुड़े रहे और प्रोग्राम देखते हैं, तो उनको हम फिर से जो है हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। देखिए, आज के वीडियो का टॉपिक्स है माया कहाँ रहती है, उसका स्थान कहाँ है। इस पर जो है आज चर्चा होगी। आज बसंत पंचमी के दिन हमारे गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान, जिनका आज जन्मोत्सव है, आज बड़ी हर्षोल्लास का दिन है। हम लोगों ने जो है धूमधाम से सत्संग भजन के द्वारा गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया। और आज पूरे देश में जहाँ भी अद्वैत मत के आश्रम हैं, अधिकतर जो है हर जगह उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, हमारे नंगली निवासी भगवान आज के ही दिन इस धराधाम पे जो है अवतार लिए थे, जन्म हुआ था उनका और कितने जीवों का उन्होंने कल्याण किया। और ऐसे महात्मा बना के गए, वो अपने लाल बना कर गए कि आज भी वो हर जगह जो है घूम घूम के जीवों का कल्याण का काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और वही काम इस चैनल से हम भी कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। आप लोगों तक गुरु महाराज जी का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भी वो अनुभव देते हैं, कृपा करते हैं, प्रेरणा देते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से सब कुछ चल रहा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपदा क्या लागत है मोर। गुरु महाराज जी का सब है और उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के कृपा से ये चैनल चल रहा है और उन्हीं कृपा से आप लोगों को इस चैनल के द्वारा ज्ञान की बातें मिल रही हैं। तो अब आते हैं टॉपिक्स पर कि माया कहाँ रहती है, उसका स्थान कहाँ है। देखिए, हर चीज़ का 2 पहलू होता है, तो माया का स्थान का भी 2 पहलू है। पहला मुख्य स्थान तो है हमारे ही भीतर रहती है।
सभी काया नगरी में रहती है वो, और दृष्टि से वो जो है आकर्षण पैदा करती है और जीव को जो है आकर्षित करके फंसाती है। उसका दो स्थान है, एक अपने अंदर, एक बाहर। अपने अंदर क्या है? हमारे अंदर जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय हैं, ये माया के ही चीज़ें हैं, माया की ही चीज़ें हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसके द्वारा जीव जो है आकर्षित होता है बाहर के चीज़ों में। और इसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये भी माया की ही चीज़ें हैं। इनसे जो है बचना बहुत बिरले की बात है। और लोग जो है त्यागी बड़े बड़े हमने देखा है इस पृथ्वी पर। कोई घर परिवार छोड़ के त्यागी बनता है, कोई बीवी बच्चों को छोड़कर त्यागी बनता है, कोई जो है अन्न पानी त्याग कर त्यागी बनता है। बड़े बड़े त्यागी हमने देखा, लेकिन ऐसा त्यागी हम बहुत जो है जुजुबी 100% में 0.1% बताएं हैं जो हमने देखा है जीवन में, जो विषय विकारों को त्याग कर त्यागी बनते हैं। असली त्यागी वही है जो विषय विकारों को त्याग कर त्यागी बने। और बाकी सब दुनियादारी छोड़ना तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। घर परिवार बीवी बच्चा धन दौलत त्यागना ये तो आम बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपने इस शरीर के अंदर जो विषय विकार हैं, इनको त्यागना सबके बस की बात नहीं है। बता रहे हैं 100% में 0.1%। तो ऐसी है दशा। त्यागी आप लोगों ने भी जीवन में देखा होगा, लेकिन विषय विकारों से को त्यागने वाला आपको भी जल्दी मिला नहीं होगा, है ना। बड़े बड़े त्यागी आप लोग भी देखे होंगे अपने जीवन में। विषय विकारों को, अपने अंदर का अभिमान त्यागने वाला, हाँ, अहंकार त्यागने वाला, लोभ त्यागने वाला, काम वासना त्यागने वाला, मोह त्यागने वाला, इन सबको त्यागने वाला त्यागी होता है। अब बाकी दुनियादारी का त्याग करना ये त्याग नहीं है, ये तो दिखावा है, प्रपंच है, ये त्याग नहीं है। कबीर साहब ने एक भजन में कहा, माया हंस के नयन तीर मारे बाणन में, योगी जपी तपी सन्यासी भागी न बचे पहाड़न में। उन्होंने कहा कि जो पहाड़ जंगल में भाग गए वो भी नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? अरे भाई, बीवी बच्चा घर परिवार तो सब त्याग दिया ना, धन दौलत, तब तो बच जाना चाहिए। लेकिन ना, मन तो इसी के अंदर है ना। माया का सबसे बड़ा अस्तित्व मन है, और मन संगे साथ लगा हुआ है, इसी के अंदर है ना। वही तो सब खेला खेल रहा है। मन माया के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मन है इसी के अंदर। तुम जंगल में भाग गए ना, लेकिन मन इसी के अंदर है, अहंकार इसी के अंदर है, क्रोध इसी के अंदर है, लोभ इसी के अंदर है, हाँ, अभिमान इसी के अंदर है। करे हम भी कुछ हैं, हम तो बड़े त्यागी हैं। ये अभिमान है ना, उसको नहीं त्याग पाए, इसलिए तुम त्यागी नहीं हो। ज्ञानी जन कहते हैं, जो अपने अंदर का अभिमान त्यागे, अपने अंदर का लोभ त्यागे, क्रोध त्यागे, अहंकार त्यागे, काम वासना त्यागे, विषय विकारों को त्यागने वाला ही असली त्यागी है। इसीलिए ऐसे भी संत हुए हैं जो गृहस्थ आश्रम में उच्च कोटि के संत हुए हैं, जैसे कबीर साहब, संत रविदास महाराज, और भी ऐसे तमाम हुए हैं कि गृहस्थ में रहकर वो बहुत बड़े त्यागी हुए। ऐसे हुए जैसे कीचड़ पानी में रहते हुए कमल न्यारा होता है। रहता तो कीचड़ पानी में है, लेकिन उससे न्यारा रहता है। तो उसी प्रकार त्यागी बनने की ज़रूरत है। उसी प्रकार का जो त्यागी है वही असली त्यागी है।
वही असली साधक है। साधना है अपने विषयों विकारों से बचने की साधना। विषय विकार से हम बचने का उपाय नहीं जानते और झूठे नकली साधना में लगे हैं। तो भैया माया का स्थान अपने अंदर है मुख्य रूप से, उसके बाद बाहर भी है। अगर हमको सुंदर स्त्री सामने दिखाई दी तो हमारे अंदर जो है विषय विकार अगर रहेंगे तो आकर्षण हमारे अंदर से ही पैदा होता है, हमारा मन आकर्षित करता है। अगर हमारे अंदर काम वासना नहीं है, विषय विकार अगर नहीं है, तो कितनी भी सुंदर स्त्री सामने दिखाई दे हमारे अंदर से कोई आकर्षण नहीं पैदा होगा। अंदर से ही आकर्षण बनता है जो बाहर क्रिया कराता है। अगर अंदर विषय विकार से हम आप मुक्त हो जाएं, उससे उपराम की दशा प्राप्त कर लें, तो बाहर कितना भी सुंदर दृश्य हो, सुंदर नारी हो या नारी के लिए सुंदर पुरुष हो, उसके अंदर आकर्षण नहीं हो सकता। तो अगर सामने बहुत सा ढेर सा रुपया पैसा धन दौलत रखा हुआ है, अगर हमारे अंदर लोभ नहीं है तो हमारे अंदर आकर्षण उसके प्रति नहीं पैदा होगा, आकर्षित नहीं कर पाएगा। अगर हमारे अंदर लोभ है तो हम चाहे कितना प्रपंच हम त्यागी का बनाए रहें, भेष बनाए रहें, लेकिन धन संपदा द्रव्य सामने आने पर लोभ पैदा हो जाएगा और आकर्षित करेगा। मन आपका उस तरफ खींचेगा और आपको वहाँ गिरा देगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, बाहर जो माया का मजबूत स्वरूप है, बाहर स्त्री और धन, इसी में जो है प्राणी गिरता है और फंसता है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री और लोभी के लिए धन। यही 2 पॉइंट पे बड़े बड़े गिरे हैं और फंसे हैं और गर्त में मिले हैं। उनका सारा जो है खेला ध्वस्त हुआ है। तो इसलिए माया का असली स्वरूप मुख्य रूप से हमारे अंदर है और दूसरा स्वरूप बाहर है। बाहर धन और स्त्री के रूप में, स्त्री के लिए पुरुष के रूप में, यही है माया का स्थान। अगर हमारे अंदर साधना के द्वारा हम इन विषय विकारों से अगर उपराम हो गए तो हम जो है बाहर की चीज़ों में आकर्षित नहीं हो सकते, निर्लेप रहेंगे, कोई भी इसके अंदर हरकत नहीं होगी। आंखें देखेंगी लेकिन आकर्षित नहीं कर पाएंगी, कान सुनेगा लेकिन आकर्षित नहीं कर पाएंगी, नाक से आप सुगंध अच्छी अच्छी लेंगे, जाएगी अंदर लेकिन आकर्षित नहीं करेगी। इनसे मुक्त होना ही असली त्याग है। और लोग जो है ये दुनिया की फालतू की चीज़ों में फंसे हैं और असली चीज़ को नहीं समझ पाते। तो हमारे गुरु महाराज जी इन असली चीज़ों पर जो है ध्यान दिलाते थे, समझाते थे, बताते थे। और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे प्रेरणा उनके द्वारा मिली, तो इस शरीर से सेवक भी जो है आप लोगों को इन सब चीज़ों की बारीकियों पे ध्यान करा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बारीकियों को समझे होंगे और बचने का उपाय ज़रूर करेंगे। बचने का उपाय करना ही असली साधना है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने हितैषियों में शेयर करिएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।